मॉर्निंग स्टूडेंट, मूर्ति विज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ रहे अपन कल पढ़ा था समरूप आवेशित अपरिमित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज उसी की एक एप्लीकेशन दूसरी है समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक पट्टिका कैसी होती है कि चालक कोई पट्टिका है ABCD, उसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या फैला हुआ होता है, आवेश फैला हुआ होता है। तो ये हमने चालक पट्टिका ले ली है। ये चालक पट्टिका है A, B और C और D। चालक बोल रहे हैं इसलिए इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या फैलेगा, आवेश। ये समान रूप से क्या फैल रहा है, आवेश फैल रहा है। जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, यह पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। पट्टिका से, ये पट्टिका है, इससे स्मॉल r दूरी पर, यह पट्टिका के लंबवत स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक काल्पनिक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसी पृष्ठ कैसा बनेगा, वो काल्पनिक गाउसी पृष्ठ बनेगा हमारे पास। जैसे ये पट्टिका है, ये हम पट्टिका ले लिया। इस पट्टिका के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेश का मान कैसा है, समान। आवेश का मान समान है। इसमें लंबवत अपन स्थिति ये बताएंगे, ये अपन बता नहीं सकते, इसलिए इस पट्टिका को अपन क्या ले लिया इस तरीके से। तो लंबवत स्थिति ये हमारे पास लंबवत स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। तो उससे पहले अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था अचालक जो पट्टिका है, उस अचालक पट्टिका में दिशा की वैल्यू ज्ञात की थी। तो चालक पट्टिका में भी डायरेक्शन की वैल्यू क्या है वही दिखानी पड़ेगी। इस तरीके से अपन क्या लेते हैं, एक अल्पांश क्षेत्रफल, इस बिंदु से समान दूरी पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं। यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल, यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल। जैसे अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे तो अल्पांश क्षेत्रफल लेने के पश्चात इसकी डायरेक्शन परिमाण तो कैसा हो जाएगा, समान होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पर बिंदु A1 मानेंगे, यहाँ बिंदु क्या मान लेते थे, A2 मान लेते थे। इसकी डायरेक्शन किधर हो जाती थी, A1 से P और A2 से P। फिर अलग अलग डायरेक्शन होने के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका क्या करते हैं अपन, घटकों के रूप में वियोजित करते हैं। घटकों के रूप में तोड़ते थे, जिसके अंदर अपने लंबवत घटक ये आए थे, क्षैतिज घटक ये आए थे। लंबवत घटक आपस में क्या हो जाते थे, निरस्त हो जाते थे, जबकि क्षैतिज घटक क्या हो जाते थे, जुड़ जाते थे। और जुड़ने के पश्चात उसकी जो डायरेक्शन आती थी वो भी क्या आती थी, अनुदिश प्राप्त होती थी। तो यहाँ अपन को यदि डायरेक्शन पूछे तो जो अचालक है उसकी तरह अपन को क्या करना है, लिखना। अब उनके अंदर अपन को इस तरीके से डायरेक्शन बना के देती है, क्योंकि अपन ने अचालक पट्टिका के अंदर डायरेक्शन पढ़ ली थी, उससे उसी की तरह इस तरीके से। अब क्या करते हैं, इस अचालक पट्टिका से इसके मध्यबिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक काल्पनिक गाउसी पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं।
काल्पनिक अवधि प्रश्न की कल्पना। ये काल्पनिक अवधि प्रश्न की कल्पना। ये काल्पनिक अवधि प्रश्न की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसको अपन ने ले लिया प्रश्न ऐसा। एक प्रश्न यहाँ पर यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, कई बार भी ले सकते हैं। यहाँ मैं प्रश्न ले रहा हूँ कोई सा, वो है प्रश्न ऐसा, और एक प्रश्न ये ऐसा। जैसे इस पर अल्पांश अपन क्या लेंगे, क्षेत्रफल लेंगे, और अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे तो उसकी डायरेक्शन, ये प्लस आवेश होने के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, ये प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यही तो है, सब लोग आ जाएंगे। अब विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमारे पास ये भी, इस वृत्ताकार पृष्ठ पर अपन क्या करेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल काटेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल काटेंगे तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इसी की हम इस तरीके से अंदर की तरफ यहाँ पर देखिए चालक जो पट्टिका होती है, वो चालक पट्टिका के पृष्ठ पर क्या होता है, समान रूप से आवेश वितरित होता है, लेकिन अंदर की तरफ आवेश वितरित नहीं होता है, और अंदर की तरफ आवेश वितरित नहीं होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान करने वाला होती है, 0 प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न है, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी और इसके लंबवत हमारे पास क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ये लंबवत क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ds, क्या हो जाएगा, ds। ये 3 प्रश्न ले लिए, अपन और भी प्रश्न ले सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में अपन को क्या करना है, वही अपन लंबवत ये स्थिति नीचे भी ले सकते हैं और बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, अपन इन्हीं से मालूम हो जाएगा। इस बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से निर्गत टोटल फ्लक्स, वो टोटल फ्लक्स कितना निर्गत हो रहा है, वो फ्लक्स का मान अपन क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। दोबारा देखिए, ये कोई चालक पट्टिका है, इस चालक पट्टिका के पृष्ठ पर समान रूप से क्या फैला हुआ है, आवेश फैला हुआ है। जब समान रूप से आवेश फैला हुआ है तो चालक पट्टिका इस पर ही रखेंगे, इसको अपन ने थोड़ा सा तिरछा ले लिया, ये स्थिति है। अब इस पर क्या करते हैं अपन, बहुत बड़ी इसमें से एक छोटा सा भाग ले लिया, ये छोटा सा भाग ले लिया मैंने, ये भाग ले लिया छोटा सा, इसमें से ये छोटा सा भाग निकाल लिया। ये छोटा सा भाग निकालने के पश्चात यहाँ से स्मॉल r दूरी पर, ये स्मॉल r दूरी पर, ये स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु पे स्थित है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। तो स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक बेलनाकार काल्पनिक गाउसी पृष्ठ की क्या कर दिया अपन ने, कल्पना कर दी। अब देखो यहाँ पर तो हमारे पास इस पर इसको यूं मोड़ा था, यूं मोड़ने के पश्चात, यूं मोड़ने के पश्चात ये पृष्ठ कैसा बन गया, बेलनाकार बन गया, इस तरीके से बन गया। ये पृष्ठ कैसा बन गया, इस तरीके से, और पृष्ठ इस तरीके से बन गया तो इसके पृष्ठ के चारों ओर इस तरीके से क्या फैला हुआ है, आवेश। ठीक है, जैसे इस पर अपन ने क्या लिया है, परिमित अचालक वो चालक पट्टिका लिया जिसमें इस्तेमाल मिल जाएगा, ये इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, ये स्थिति मिल गई। इसके यहाँ पृष्ठ पर तो क्या है, आवेश होने के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, ये मिल गई। यहाँ पर पृष्ठ पर आवेश होने के कारण, लेकिन यहाँ पर इस स्थिति पर अंदर की तरफ आवेश उपस्थित नहीं है, और आवेश उपस्थित नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कितनी होगी, 0। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन 0 होगी तो इसमें से अपन क्या करते हैं, यहाँ ये स्थिति है, इसमें से अपन क्या करेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये स्थिति में, इसमें भी यहाँ इस तरीके से निकलती जाएगी। इसमें से मैं क्या ले रहा हूँ, एक अल्पांश क्षेत्रफल काट रहा हूँ, ये स्थिति है, इसमें से मैंने अल्पांश क्षेत्रफल ये काट दिया, इस तरीके से मैं काट, तो ये और ये एक दूसरे के क्या हो रही है, समांतर हो रही है, नहीं हो रही है। अरे यहाँ से मैं
काट रहा हूँ, ये स्थिति है, ये तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन मिल रही है, ये मिल रही है। यहाँ से मैंने ये काटा, छोटा सा भाग काट लिया, छोटा सा भाग काटूंगा तो ये तो मिलेगा मेरे को, ये मिलेगा, तो इसको अपन काट देंगे इस तरीके से, ये काट दिया, अनुपात क्षेत्रफल काट दिया, इसके ये क्या मिल रहा है, ये समांतर की स्थिति में मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये स्थिति हमारे पास ये होगी, निश्चित क्या एनएस हो गई, या तो यूं लिख सकते हैं अपन, नहीं यूं लिख सकते, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0। अब ये स्थिति है, इस स्थिति में अपन ने जैसे अनुपात काटा, ये तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी, जैसे इसको काटते चलेंगे तो ऊपर की तरफ ये मिलेगा, नहीं आपको क्षेत्रफल मिलेगा, क्योंकि पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होता है, क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होती है पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत। जैसे ही अपन काटते जाएंगे तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल कितना बनेगा, 90। तो ये हमारे पास 3 प्रश्न है, 3 प्रश्नों पर अपन ने क्या कर ली, कल्पना कर ली, और 3 प्रश्नों पर कल्पना करने के बाद में हम इससे निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए माना चालक पट्टी का, माना चालक पट्टी ABCD का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। इस चालक पट्टी में के लंबवत स्मॉल r एक बिंदु पे स्थित है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए एक स्मॉल सम्मति में एक स्मॉल आर लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds लेते हैं। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ
गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। विभाग किया जा सकता है। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला पृष्ठ S1 है, पृष्ठ S1, पृष्ठ S2 और पृष्ठ S। पहला पृष्ठ कैसा है? S1 जो पृष्ठ है कैसा है? वृत्ताकार। दूसरा पृष्ठ कैसा है? वक्र पृष्ठ मान ले या बेलनाकार पृष्ठ? बेलनाकार पृष्ठ। और तीसरा पृष्ठ कैसा है? वही वृत्ताकार पृष्ठ। इन 3 पृष्ठों में हमने इसको क्या कर लिया? विभक्त कर लिया। ठीक है। अब इन पृष्ठों से ये बेलनाकार जो पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स फ्लक्स को किससे प्रदर्शित किया जाता है? फाई से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? फाई से। फाई बराबर इंटीग्रेशन बंद पद पृष्ठ कौन सा ले रहा हूं मैं? S1 पृष्ठ E वेक्टर डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ S2 इसमें निर्गत फ्लक्स तो वही होगा E वेक्टर डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन संपूर्ण बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स पृष्ठ कौन सा हो गया? S3 E वेक्टर डॉट ds तो संपूर्ण बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? फाई बराबर इंटीग्रेशन S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन बनपद S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन बनपद E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। जब E वेक्टर डॉट ds वेक्टर दो सदिश राशियां हैं, उन सदिश राशियों का अदिश गुणनफल किया जाता है तो हम क्या लगाते खोलते हैं तो उसको क्या लगाते हैं? cos थीटा लगाते हैं। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन बनपद S1 a ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन बनपद a ds cos थीटा और इसका पृष्ठ कौन सा हो जाएगा? S2 प्लस इंटीग्रेशन बनपद S3 a ds cos थीटा। ये हमने क्या कर दिया? निर्गत फ्लक्स को क्या कर दिया? जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल जो ds है इसको क्या कर दिया? सीधा सिंपल हल कर दिया। अब देखिए समीकरण दे देते हैं इसको एक। समीकरण क्या दे दिया? एक। हम अलग अलग प्रश्नों पर देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A और अल्पांश क्षेत्रफल ds में बने जो एंगल है उस एंगल का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए पहला पृष्ठ S1 पृष्ठ S1 कौन सा है? वृत्ताकार पृष्ठ। वृत्ताकार पृष्ठ
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पा क्षेत्रफल डायरेक्ट, अल्पा क्षेत्रफल ds वेक्टर एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और थीटा बराबर 0 है तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। प्रश्न नंबर 7 प्रश्न S और प्रश्न S2 कौन सा है, यहाँ पर बेलनाकार प्रश्न। ये प्रश्न कैसा है, बेलनाकार प्रश्न, बेलनाकार प्रश्न। ई वेक्टर, बेलनाकार प्रश्न में विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन ए और अल्पा क्षेत्रफल ds दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। और लंबवत को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, लंबवत स्थिति ds में। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा इसमें, 90 डिग्री, और थीटा बराबर 90 है तो cos 90 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तीसरा प्रश्न S3, प्रश्न S3 कैसा है हमारे पास, वृत्ताकार प्रश्न, वृत्ताकार प्रश्न। में E बराबर कितना है, 0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि अंदर की तरफ जो आवेश है वो आवेश का मान कितना है, 0 है। और आवेश का मान 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी कितना होता है, 0 होगा। समीकरण 1, समीकरण 1 इस समीकरण 1 में वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 क्या कहता है, फाई बराबर इंटीग्रेशन 1 पर s a ds cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर पृष्ठ s पर कितना है, 0 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन 1 पर, इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1 पर s a ds, इसके नीचे एंगल कितना बन रहा है, 90 cos नंबर प्लस इंटीग्रेशन 1 पर s e ds cos, ये वैल्यू। अब देखिए मान रखते हैं, मान रखते ही हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 1 पर s a ds प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, cos 90 का मान कितना होता है, 0 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगी, 0 प्लस यहाँ e का मान कितना रखेंगे अपन, 0 रखेंगे तो सारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अर्थात फाई बराबर इंटीग्रेशन 1 पर s a ds, समीकरण नंबर कितना हो गया, 2, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के प्रत्येक बिंदु पर, यहां से यूं चलेंगे, प्रत्येक बिंदु पर ये प्रश्न बन रहा है हमारे पास S1 प्रश्न। ये प्लेट है हमारे पास, इस पर आवेश कैसा है, पॉजिटिव आवेश, इसके कारण इससे निर्गत जो फ्लक्स है ये तो मिलेगा हमको। इसमें किसी भी बिंदु पर ले लेकर उस बिंदु पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, बाहर की तरफ निर्गत होगा। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं, बेलनाकार जो गाउसी पृष्ठ है, उस गाउस या वृत्ताकार जो गाउसी पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर यह पृष्ठ को जरूरी नहीं इस तरीके से कैसे भी पृष्ठ ले सकते हैं, पर पृष्ठ कैसा भी बढ़ सकता है, तो देखिए तो यह बेलनाकार जो गाउसी पृष्ठ है, उस बेलनाकार गाउसी जो पृष्ठ होगा, तो बेलनाकार गाउसी पृष्ठ के लिए प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, समान, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। अतः समीकरण 200 जैसे समान या नियत होती है तो उसको इंटीग्रेशन से क्या ले लिया जाता है, बाहर ले लिया जाता है। फाई बराबर e इंटीग्रेशन 1 पर s1 चूंकि इंटीग्रेशन 1 पर s1 बराबर s1 ds बराबर मैं इसको कितना मान रहा हूँ s1। कोई सा भी प्रश्न हो, अब ये वृत्ताकार शब्द है, यदि इसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल R है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। यदि हमारे पास क्या होता वर्गाकार होता तो इसका क्षेत्रफल कितना होता भुजा स्क्वायर। कोई और प्रश्न होता उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन क्या ले लेते हैं वो मान लेते हैं। तो यहाँ इसलिए हमने कितना ले लिया s। अब देखिए फाई बराबर कितना हो जाएगा ई एस, समीकरण नंबर कितना हो गया 3। क्या पढ़ रहे हैं अपन, गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग। क्या पढ़ रहे हैं, गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गाउस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। गाउस की प्रमेय से फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर कितना हो गया 4। समीकरण 3 में 4 से 3 में 4 समीकरण 3 में 4 क्या कहता है वो अपन यहाँ देखते हैं। देखिए फाई की वैल्यू कितना है वो गुना कर लीजिए। ये मैं रख देता हूँ कि s बराबर q अपॉन एप्सिलॉन। क्या चाहिए आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तो q ऊपर है ऑलरेडी, बटे में इसको कहाँ ले जाऊंगा मैं यहाँ। समीकरण नंबर कितना हो गया 5। चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, एकांक किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पे उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। अर्थात क्यू क्षेत्रफल में क्या लेगा s बटे में कितना हो गया s, क्यू बराबर कितना हो गया सिग्मा s। मान लेंगे समीकरण 5 से E बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 है हमारे पास। इसकी जगह में कितना लिख दूं, क्यू की जगह कितना लिख दूं सिग्मा s और नीचे क्या है हमारे पास s से क्या कट गया s कट गया, क्या बच गया हमारे पास E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर कितना हो गया 6। अर्थात हम कह सकते हैं समरूप आवेशित चालक जो पट्टिका है उस चालक पट्टिका के कारण विद्युत किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो तीव्रता कितनी प्राप्त होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 प्राप्त होती है। यदि मैं सदिश रूप में लूं, सदिश रूप में E बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तो परिमाणात्मक वैल्यू मिल रहा है, ये परिमाणात्मक वैल्यू है और दिशा कौन बताती है, एकांक सदिश बताती है। और एकांक सदिश कितना हो जाएगा n कितना हो जाएगा n। समीकरण नंबर कितना हो गया 7। समीकरण नंबर 7 समीकरण 6 और 7 समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है।
6 व 7 समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या कहलाता है? व्यंजक कहलाता है। देखिए दोबारा एक बार रिवाइज और करा देते हैं। समरूप आवेशित अपरिमित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन था ये गाउस की प्रमेय की, और इसमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन को क्या करना है, निकालना है। तो बात सबसे पहले आती है, ध्यान रखने वाली बात है, पट्टिका कैसी होनी चाहिए, कैसी है। यहाँ पर जो दे रखा है चालक पट्टिका दे रखी है, और चालक पट्टिका को हमको दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या फैला हुआ होता है। मैंने भी इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या फैला दिया, आवेश, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा। इस चालक पट्टिका के लंबवत किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करना है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए क्या करेंगे, काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ कैसा मिलेगा हमारे पास, बेलनाकार प्राप्त। कैसा मिलेगा, बेलनाकार। स्मॉल r दूरी। अब यहाँ प्लस आवेश है, उस प्लस आवेश के कारण डायरेक्शन की होगी बाहर की तरफ। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। जिसके अंदर हमने 3 पृष्ठ ले लिए। एक पृष्ठ S1 नाम दे दिया, दूसरे का S2 दे दिया, तीसरे का S3 दे दिया। जैसे ही इस पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमको पता है, प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर निर्गत होती है, तो इसे जो क्षेत्र है, इसमें प्रकार क्षेत्र है, इसमें से अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं। वो अल्पांश क्षेत्रफल जैसे ये डायरेक्शन होगी, ये हमारा क्षेत्र है, उसको यूं काट लेंगे। यहाँ से जैसे मैंने काट लिया, एक क्षेत्र काट लिया, ये क्षेत्र काट लिया, इतना सा क्षेत्र काट लिया। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल की। इतने से क्षेत्र की डायरेक्शन कितनी होगी, इधर। अब इन दोनों रेखाओं में देखो, एक दूसरे के क्या होगी, समान। मैंने यहाँ से काटा है, काटा है, यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटने के लिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये। कहीं पर भी काट सकते हैं, तो जरूरी नहीं है पर यहाँ काट सकते हैं, यहाँ काट सकते हैं। इस पूरे वृत्ताकार पृष्ठ पर अपन अल्पांश कहीं पर भी ले सकते हैं, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अल्पांश क्षेत्रफल ds की जो दिशा है उसकी कैसे मिलती है, समान मिलती है। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ, इन दोनों, ये दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश जो क्षेत्रफल है परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, समान। ये हमारे पास बेलनाकार पृष्ठ हो गया, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास ये है। इसको ये स्थिति है, यूं अपन को ये पृष्ठ है। जैसे मैं इसको काट रहा हूँ, काटते काटते यूं लेके आऊँगा तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। और ऊपर की तरफ हमारे पास ये क्या हो जाएगा, और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। ऐसे पृष्ठ ये है, S3 पृष्ठ में, इस S3 पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि अंदर की तरफ जो आवेश है वो आवेश उपस्थित नहीं है। जब आवेश उपस्थित नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो प्राप्त होगी। अब हमने क्या है, पूरे बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, उस गाउसीय पृष्ठ से जो निर्गत टोटल जो फ्लक्स है, वो टोटल फ्लक्स का मान कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। और 5
बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। पृष्ठ कैसा हो गया? बंद पृष्ठ हो गया। तो यहाँ पर देखिए जब इंटीग्रेशन बंद पर इस तरीके से अपन इसको क्या कर देंगे, तीनों पृष्ठों पर सभी प्लसों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और सभी प्लसों को जोड़ने के पश्चात गाउस की प्रमेय को इसमें क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। जैसे ही गाउस की प्रमेय अप्लाई करेंगे तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो तीव्रता कितनी प्राप्त होगी, 1 बराबर सिग्मा एप्सिलॉन 0 प्राप्त। अब देखिए ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है। समीकरण नंबर कितना हो गया? ये दोनों क्या है, किसी अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? ग्राफ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई व आर के मध्य ये तो एक्सिस ले ली, ये आर ले लिया हमने, ये क्या ले लिया, ई। अब ये समीकरण 6 में क्या यहाँ पर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है, यहाँ पर क्या आर है हमारे पास? यहाँ नहीं है, आर नहीं है। तो आर का कोई सा भी मान लो, उसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आर चाहे यहाँ हो तब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। चाहे आर यहाँ पर हो, यहाँ पर रखा हो, तब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। कहने का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसा मिलता है, नियत प्राप्त होता है। और नियत प्राप्त होता है तो इसका ग्राफ किस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से। इस अक्ष की क्या मिलता है, समांतर मिलता है। अक्ष के क्या मिलता है, समांतर। या मैं कह सकता हूं ई व सिग्मा के मध्य, ई व सिग्मा के मध्य, ई व सिग्मा के मध्य कैसा मिलेगा, ये ई वेक्टर हो गया, ये सिग्मा। एप्सिलॉन 0 एक संख्यात्मक मान होगी 8.85 × 10⁻12। अर्थात मैं कह सकता हूं ये प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, सिग्मा। ये समानुपाती होती है तो ग्राफ कैसा मिलता है, एक सीधी सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, जो कि ग्राफ हमारे पास कैसा मिलेगा, इस तरीके से प्राप्त होगा। मैं उस समय भी एक चीज कह रहा था, इसमें काल्पनिक गाउसी जो पृष्ठ कैसा भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक पृष्ठ इस तरीके से लिया, ये पृष्ठ इधर भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से। ये पृष्ठ कैसा हो गया, आयताकार पृष्ठ हो गया। इसमें भी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, इसका मैं अल्पांश काटूंगा, अल्पांश जैसे कितना सा भाग काटूंगा, इस लाइन में से मैं छोटा सा भाग काटूंगा तो पृष्ठ के लंबवत क्या होगी, ये पृष्ठ के लंबवत होगी, ये कितना हो जाएगी, ये इसमें कोई स्थिति आएगी तो अपन मान कितना प्राप्त हो गया, 1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो पृष्ठ कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन अपने जो सिलेबस के अंदर है, सिलेबस के अंदर बेलनाकार गाउसी जो पृष्ठ है, तो बेलनाकार गाउसी पृष्ठ का जो काम में ले रहे हैं, अपन प्रदर्शित कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, वो हम क्या ले रहे हैं, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। तो इस तरीके से हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ई व आर के मध्य ग्राफ प्राप्त करना। अब अपन एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल तीनों जो एप्लीकेशन है, तीनों चारों एप्लीकेशन है, उनसे संबंधित न्यूमेरिकल लेते हैं। एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10 की पावर 4 9 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम 9 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है।
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है। न्यूमेरिकल तो ये सबसे आसान चीज़ है। सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है उसको दर्शाओ, अपने आप ही सूत्र निकल के आ जाएगा। हल करना है इसको। ये कह रहा है एक अनंत रेखीय आवेश, अनंत रेखीय आवेश, इसका मतलब है अनंत रेखीय आवेश का दिमाग में आ रहा है तार है 2 सेंटीमीटर दूरी पर, इससे 2 सेंटीमीटर दूरी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है E। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है कितना? E करता है। उसकी जो वैल्यू प्राप्त होती है हमको ये है 9×10⁴ न्यूटन बटे कूलम। पहली बात तो ये आएगा यहाँ न्यूटन बटे कूलम देखते ही इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? तो क्या दे रखा है? रेखीय आवेश है ना, दूरी को किससे व्यक्त कर रहे हैं अपन? r से। r बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर। विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? E से। E की वैल्यू हमारे पास 9×10⁴ न्यूटन बटे कूलम। अब देखना है दूसरी बात, क्या ध्यान रखना है न्यूमेरिकल के अंदर? पहली बात तो ध्यान रखना है जो चीज़ दे रखी है उसको अपन ने क्या कर दिया? सामने प्रदर्शित कर दिया। दूसरी बात ये ध्यान रखना है मात्रक समान पद्धति में होने चाहिए। CGS में लेने चाह रहे हो तो CGS में ही होना चाहिए। MKS पद्धति में ले रहे हैं तो MKS पद्धति ही होनी चाहिए। जनरली भौतिक विज्ञान में ऐसा जो पद्धति है या MKS पद्धति है उसी को काम में लिया जाता है। तो ये न्यूटन बटे कूलम है, ये कैसी पद्धति है? पर SI पद्धति। और ये किस पद्धति में है? CGS पद्धति में। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर को किसमें बदलेंगे अपन? मीटर में। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 10⁻⁻2 से गुणा कर देते हैं। अब देखो रेखीय आवेश घनत्व, अनंत रेखीय आवेश के कारण रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये अपन ने निकाली थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी E बराबर 2k λ/r। ये निकाली थी 2k λ/r। किसका मान चाहिए मेरे को? लैम्बडा का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? लैम्बडा। जिसका मान चाहिए उसको यहीं छोड़ दो। लैम्बडा बराबर क्रॉस गुणा कर देंगे A × r बटे 2k। लैम्बडा बराबर A × r बटे 2k। सारी जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है। तो लैम्बडा बराबर E की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁴। R की वैल्यू दे रखी है 2×10⁻⁻2 बटे 2k। यहाँ हो गया 2। k का मान होता है 9 × 10⁻⁹। 9 × 10⁻⁹। 9 से 9 कट गया, 2 से 2 कट गया, 10 की पावर से ये कट गया, कितने बच गए? 10 की पावर 5। लैम्बडा बराबर 10 की पावर -2 ऊपर रह गया और नीचे 10 की पावर 5 है, ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा? 5। लैम्बडा बराबर आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो -2 - 5 10 की पावर -7
लैम्बडा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व है। और रेखीय आवेश घनत्व हमारा क्या होता है? स्टूडेंट का ध्यान रहता है, लैम्बडा क्या होती है? दूरी होती है, क्योंकि वहाँ 11वीं क्लास के अंदर अपन दूरी पढ़ के आ रहे हैं। तरंग दैर्घ्य वो तरंग दैर्घ्य नहीं है, ये क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर होता है सिग्मा अपॉन एल, वो क्यू अपॉन एल। कितना होता है? क्यू अपॉन एल। क्यू का मात्रा क्या होता है? कूलम। एल का मात्रा क्या होता है? मीटर। तो इसकी वैल्यू कूलम बटे मीटर। ये देखिए आवेश घनत्व हमको क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। यदि आप मात्रक नहीं लिखोगे तो आपके अंक काट लिए जाएंगे। एक अनंत विस्तार की अचानक परत के अचानक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रोकूलम आवेश है। 70 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। 17.70 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। परत के निकट वायु में, परत के निकट स्थित वायु में परत के निकट स्थित वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने बताया था न्यूमेरिकल करते समय एक ही बात ध्यान रखना है, जो सवाल के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को पहले जमाओ। एक अनंत विस्तार की अचानक परत 1 सेंटीमीटर से आगे दे रखा है, क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करा है? ए से या एस से? तो मैंने ले लिया ए बराबर कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। आवेश स्थिर, आवेश का मतलब क्या हो गया? क्यू बराबर 17.70 माइक्रोकूलम। परत के निकट स्थित वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान करना है, ज्ञात करना है। ई का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। माइक्रोकूलम दे रखा है तो इसको किसमें बदलना है? तो कूलम। माइक्रो का मतलब होगा 10 की पावर 6 माइनस 6। 17.70 into 10 की पावर माइनस 6। ये किस पद्धति में है? एसआई पद्धति में है। और एसआई पद्धति में होने के कारण ऊपर की राशि है, उस ऊपर की राशि को भी किसमें बदलना है? तो एसआई पद्धति में। कैसे बदलना? अपन ने बदला था 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 2 मीटर, बताया था। यहाँ पर क्या लग रहा है? स्क्वायर लग रहा है। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर मिला या नहीं मिला?
तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। घबराने की आवश्यकता नहीं। क्यों क्या कहता, आयतन के लिए कहता, तो मैं ये कहता 3 अलग है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जल्दबाजी में सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 लिख के ये मीटर स्क्वायर लिख दो, वो गलती हो जाएगी। आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना है। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर। इसके ऊपर स्क्वायर होता है, हमने दोनों तरफ स्क्वायर हो गया तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है, अनंत विस्तार की अचालक परत कैसी है, अचालक। अचालक परत के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0, और चालक परत कहता तो क्या हो जाता, सिग्मा अपॉन ε0 होता। ये कहता। अब देखिए ये कह रहा है एक अनंत विस्तार की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0, इकाई 3 मीटर बटे पूरा। अब हमको सिग्मा की वैल्यू पता नहीं है, सिग्मा की वैल्यू हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हमने पढ़ा है कोण होता है किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, अर्थात सिग्मा बराबर, क्योंकि वैल्यू दे रखी है हमको कितना, 10 की पावर -6, क्षेत्रफल दे रहा है आपको 10 की पावर -6, ये कट गया कितनी बच गई 2, सिग्मा बराबर 17.70 गुणा 10 की पावर -6, क्या हो जाएगा इकाई कूलम बटे मीटर। समीकरण 1 में मान रख देंगे, समीकरण 1 से E बराबर सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास 17.70 गुणा 10 की पावर -2 बटे 2। ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 8.85 गुणा 10 की पावर -12। E बराबर 17.70 गुणा 10 की पावर -2 बटे, गुणा करेंगे 17.70 गुणा 10 की, इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर 10 की पावर प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। E बराबर हमको मिल जाएगा 10 की पावर 10 न्यूटन बटे पूरा। ये क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो जाएगा। तो स्मॉल इतनी दूरी पर वायु में विद्युत क्षेत्र की क्या निकल जाएगी, तीव्रता का मान प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा, E बराबर 10 की पावर 10 न्यूटन मीटर के मान प्राप्त होगा।